एवरीवन, लिटरेरी टर्म बाय एम.एच. अब्राहम सीरीज में हम सीख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। सभी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इस बुक से हम लाइन टू लाइन ज्यों का त्यों हम सीख रहे हैं। अक्सर एग्जाम में इसी बुक से क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं। कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कभी एग्जाम्पल के माध्यम से फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है, और कभी कभी डेफिनेशन ऑप्शन में रख दी जाती है कि विच वन इज करेक्ट। सो आज की फिगर ऑफ स्पीच है हमारी एपिग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिमिलर है कुछ अदर फिगर ऑफ स्पीच से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 113 पर है और इसकी शुरुआत हम कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। क्या हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पर लाइन है, एक्सपीरियंस इज द नेम एवरी वन गिव्स टू देयर मिस्टेक। क्या फिगर ऑफ स्पीच नजर आ रही है कि एक एक्सपीरियंस हम किसे कहते हैं? हर एक आदमी जब कोई गलती करता है तो उसको एक नाम दे देता है एक्सपीरियंस। एक टू द पॉइंट एक ऐसी बात कही गई है जो मीनिंगफुल है लेकिन थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, पॉइंटेड लगती है, चुभती हुई लगती है, एक मुहावरे की तरह नजर आती है। जी हाँ, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को एपिग्राम बोलते हैं, जो पॉइंटेड हो, शॉर्ट, टर्स हो और विटी बुद्धि से भरी हुई हो, जिसमें एक मीनिंगफुल बात गहराई में नजर आए। एक्सपीरियंस इज द नेम एवरीवन गिव्स टू देयर मिस्टेक, और अक्सर ये पीजीटी एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। पढ़ते ही लगता है कि कैसे एक चाइल्ड आदमी का फादर कैसे हो सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन को अपनी 3 अलग अलग पोएम्स में यूज किया है। माई हार्ट लीप्स अप में इसको यूज किया है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में कितनी बार ये लाइन आ चुकी है, विच फिगर ऑफ स्पीच। जब कोई लाइन आपको विटी लगे, टू द पॉइंट लगे और थोड़ी सी ऑकवर्ड लगे कि कैसे हो सकता है, ठीक है, पॉइंटेड लगे, चुभती हुई लगे, एक मुहावरे की तरह, दैट्स बिकम अ फिगर ऑफ स्पीच। एपिग्राम की यही खासियत होती है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ की काफ़ी पॉपुलर लाइन है, अक्सर यही लाइन पूछ ली गई है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यहाँ मैन ह्यूमन के लिए यूज किया गया है और बच्चा इस ह्यूमन जाति में के लिए उनका फादर है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, नो वन इज कम्प्लीटली अनहैप्पी एट द फेलियर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। जी, लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम इसका मीनिंग समझेंगे तो ये मीनिंगफुल लगती है, विटी लगती है, लेकिन पढ़ते समय थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है कि ये क्या लिख दिया है। नो वन इज़ कम्प्लीटली अनहैप्पी। कोई भी बिल्कुल नाखुश नहीं होता है, पूरी तरह से नाराज नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा खुश होता है। किस बात पर? एट द फेलियर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड की हार पर, उसके फेलियर पर पूरी तरह से कोई भी दुखी नहीं होता है। ये ह्यूमन नेचर है, फैक्ट है। और इसी तरह की विटी बात को जब इस तरह के सेंटेंस से कहे जाए तो फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है एपिग्राम। आइए एम.एच. अब्राहम के टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 113 पर डिफाइन किया गया है, लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। द टर्म इज नव यूज फॉर स्टेटमेंट। इस टर्म को यूज किया जाता है किसी एक स्टेटमेंट के लिए, जो स्टेटमेंट दिया गया है, वेदर इन वर्स और प्रोज। ये किसी पोएट्री या प्रोज दोनों में यूज किया जा सकता है। उसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो टर्स शॉर्ट होगा, पॉइंटेड होगा एंड विटी वो इंटेलिजेंस होगा। एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोज या पोएट्री कहीं भी यूज हो सकता है, वो टर्स शॉर्ट होगा, पॉइंटेड होगा, घुमा फिरा के नहीं बोला जाएगा, और विटी होगा, उसमें कुछ इंटेलिजेंस की बात कही गई है। एपिग्राम में भी ऑन एनी सब्जेक्ट, वो किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है और किसी भी मोड में हो सकता है, ठीक है। एल्जेक हो सकता है, मेडिटेटिव हो सकता है, कम्प्लीमेंट्री हो सकता है, एनेक्डोटल हो सकता है, और सटायर के रूप में भी हो सकता है। अक्सर ये सटायर के रूप में ही होता है, कमेंट किया जाता है, व्यंग किया जाता है, ठीक है। सटायरिक एपिग्राम इसको बोला जाता है। तो ये एक टर्स, छोटा, पॉइंटेड, घुमा फिरा कर नहीं, सीधा बोला जाता है, और विटी स्टेटमेंट को एपिग्राम बोला जाता है। बोला गया ना, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। घुमा फिरा के नहीं बोला गया, शॉर्ट में बोला गया, लेकिन एक बहुत मीनिंगफुल बात की गई है जिसमें बहुत सारी डीप मीनिंग निकलते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को एपिग्राम बोला जाता है। फर्दर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। एपिग्राम वाज मच कल्टिवेटेड इन इंग्लैंड इन लेट 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी बाय सच पोएट ऑफ जॉन डन ने काफ़ी यूज़ किया है, बेन जॉनसन ने यूज़ किया है, और रॉबर्ट हैरिक ने भी अपनी पोएम्स में इसको यूज किया है। तो लेट 16 और 17 सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर रहा। फर्दर इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। स्वान सिंग्स बिफोर दे डाई।
स्वान्स गाते हैं बिफोर दे डाई, जब वो मरते हैं उससे पहले वो गाते हैं देयर वॉज नो बैड थिंग, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक एपिग्रामेटिक लाइन आ जाएगी, शुड सर्टेन पीपल डाई बिफोर दे सिंग, क्या कुछ लोगों को गाना चाहिए, मर जाना चाहिए, सॉरी मर जाना चाहिए बिफोर दे सिंग, जब वो गाना गाए क्या कुछ लोगों को उससे पहले मर जाना चाहिए। एक विटी और टू द पॉइंट बात कही गई है। ये बात कही है साइमन टेलर ने, एस टी कोलरिज ने एपिग्राम वे में। फर्दर हम बात करते हैं एपिग्राम के बारे में ही। एपिग्राम केम टू बी अप्लाइड आफ्टर 18th सेंचुरी के बाद भी अप्लाई किया गया इसको, टू नीट एंड विटी स्टेटमेंट के रूप में इन प्रोज एज वेल एज वर्स। 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी को में भी इसको एक स्टेटमेंट के रूप में, नीट एंड विटी स्टेटमेंट के रूप में, नीट एंड विटी स्टेटमेंट के रूप में प्रोजर वर्स में इसको यूज किया गया है। और इसका अल्टरनेटिव नेम एपोथगम होता है। यहाँ पर एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, एपिग्राम का जो अल्टरनेटिव नेम है, अनदर नेम है, वो है एपोथगम, ठीक है, जिसमें विट और ह्यूमर दोनों होते हैं, कॉमिक होती है। टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था अनदर नेम ऑफ फेबल। अनदर नेम के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिएगा। एपिग्राम का दूसरा नाम एपोथगम होता है, फेबल का दूसरा नाम एपोलॉग था, जो आंसर उसमें था। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑथेंटिक बुक पढ़ने का यही बेनिफिट है कि आपको हर टू द पॉइंट जानकारी होगी, जो जनरली मार्केट की बुक्स में नहीं होती। सो अनदर नेम ऑफ एपिग्राम इज एपोथगम। और इसको डिस्टिंग्विश किया है कि इसके अंतर को भी समझना है एफोरिज्म से। एफोरिज्म का मतलब होता है कोई मुहावरा, कोई भी स्टेटमेंट जो कहावत के रूप में, एक अनुभव के रूप में बन गई और वो बाद में एक कहावत बन गई, इसको एफोरिज्म बोलते हैं। लेकिन एपोथगम दूसरा नाम है एपिग्राम का, एक शॉर्ट विटी स्टेटमेंट जिसका एक डीप मीनिंग निकलता हो। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आर्ट इज लॉन्ग एंड लाइफ इज शॉर्ट। यहाँ पे कंट्रास्ट भी है, लेकिन आर्ट लंबी होती है और लाइफ बहुत छोटी होती है, तो आर्ट के सामने लाइफ कुछ भी नहीं होती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोथगम। फर्दर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। क्या आप गैस कर सकते हैं एपिग्राम कैसे है? आर्ट लाइज, कला छिपी हुई है, इन कंसीलिंग आर्ट, कला को छिपाने में ही कला होती है। क्या बात कही है? एपिग्राम है, शॉर्ट है और एक विटी स्टेटमेंट है, कला को छिपाने में ही कला होती है। ये अपने आप में एक कला की बात कही गई है। दिस इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल एंड इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्दर देखते हैं, रेन एंड मार्टिन से कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अक्सर एग्जाम में आए हैं। ऑथेंटिक बुक है रेन एंड मार्टिन, उसमें फिगर ऑफ स्पीच के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उसको कंसीडर करें। उसकी वर्क बुक भी है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको समझ लेते हैं। सम पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम और एपोथगम, जो अनदर नेम है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। अ मैन कांट बी टू केयरफुल इन चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। अपने दुश्मन को चुनने में वो कभी भी केयरफुल नहीं हो सकता। क्या बात है? फूल रसेस इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। बेवकूफ़ वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ समझदार लोग भी जाना में हिम्मत दिखानी पड़ती है, वहाँ जाने से डरते हैं, लेकिन मूर्ख लोग वहाँ बड़ी आसानी से दौड़ कर चले जाते हैं। एपिग्राम है, फूल्स के बारे में कहा कि वो आसानी से चले जाते हैं, जबकि समझदार लोग, एंजल्स लोग वहाँ जाने से डरते हैं। इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। जीवन के बीच में हम मृत्यु होते हैं, मृत्यु के समान होते हैं। जब जीवन का मध्य आता है तो उसी समय हम मरे हुए होते हैं। कैसे? इतने हम निराश हो जाते हैं, जिम्मेदारियों में भर जाते हैं कि उसको डेथ बोल दिया गया है। इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर डेथ। भला जीवन के बीच में मृत्यु कैसे हो सकती है? ये एक एपिग्राम, एक सेंटेंस ही इस चीज़ को समझा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। फर्दर एग्जाम्पल है, लार्ट आइज इन कंसीलिंग आर्ट। कला को छिपाने में ही कला होती है। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फोए। जिसने कभी दुश्मन नहीं बनाया तो उसने कोई दोस्त भी नहीं बनाया। अरे जिसमें दुश्मन ही नहीं बनाया तो दोस्त कैसे बना सकता है? जब हम दोस्त बनाते हैं तो तभी तो साथ साथ दुश्मन भी बनते हैं। इस लाइन का ये डीप मीनिंग निकलता है। तो शॉर्ट और विटी स्टेटमेंट है जो एपिग्राम की क्वालिटी है, कि जब तक हम दोस्त नहीं बनाएंगे तो दुश्मन भी तो नहीं बनेंगे, और जैसे ही दोस्त बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली दुश्मन भी बन जाते हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फूल द थिंक ही इज वाइज। मूर्ख समझता है कि वो वाइज है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वाइज मैन नोज
हिमसेल्फ एज अ फूल। आगे की लाइन मिस हो गई, मैं पढ़ देता हूँ। द फूल द थिंक ही इज़ वाइज, शेक्सपियर के किसी प्ले की लाइन है। बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ फूल, लेकिन समझदार आदमी अपने आप को बेवकूफ़ समझता रहता है। ये एपिग्रामेटिक लाइन है, एक इसमें शॉर्ट, पॉइंटेड और विटी स्टेटमेंट है। कितनी अच्छी बात कही है कि फूल अपने आप को होशियार समझते हैं, लेकिन जो होशियार लोग हैं वो अपने आप को मूर्ख ही समझते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में और कुछ सीखना है। आई होप दीज आर सफिशियंट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लाई हैवी ऑन हिम अर्थ, अर्थ के बोझ की बात की कि वो अपने आप में कितनी भारी है। फॉर ही लेड मैनी आ हैवी लोड ऑन देयर, और मनुष्य ने उसके ऊपर और भी कितने लोड वजन डाल दिए हैं। दिस इज एन एपिग्राम। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एपिग्राम एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोज या पोएट्री कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, जो टर्स शॉर्ट हो, पॉइंटेड घुमा फिरा कर ना बोला गया हो, और विटी उसमें एक डीप मीनिंग जनरेट होता हो, ऐसे स्टेटमेंट को एपिग्राम बोलते हैं। और ये एफोरिज्म जो मुहावरे होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं। एंड चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे पॉपुलर लाइन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया स्टेटमेंट है फिगर ऑफ स्पीच में। थैंक यू।